नमस्कार। बुधवार का दिन, बजट आ चुका है और जा भी चुका है। बजट से इतनी कुछ उम्मीदें तो हमने नहीं रखी थी जितना बजट हम सब लोगों को देके चला गया, देके क्या चला गया, वरन लेके चला गया। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे को देख करके हमें ये तो अंदेशा था कि गवर्नमेंट अपना उल्लू तो सीधा पक्का करेगी, लेकिन इस सेंस में करेगी, इतना बड़ा झटका एक साथ दे देगी, ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो हकीकत है वो है, गवर्नमेंट ने सारे टैक्सेस बढ़ा दिए। रिटेल ट्रेडर को सेफगार्ड करने के नाम पे अगर उन्होंने ये काम किया है तो इसका मतलब है या तो इनके ऑफिसर्स बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट की समझ नहीं रखते, नहीं तो दूसरा ये लगता है कि स्टॉक मार्केट की जो कमाई है, शेयर मार्केट की कमाई है, वो तो बिल्कुल फ्री की कमाई है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट की कमाई फ्री की कमाई नहीं होती, ये ब्लड मनी होती है बेसिकली। अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में पार्टिसिपेशन को कम करने के नाम पे या शेयर मार्केट में पार्टिसिपेशन कम करने के नाम पे अगर ये सब कर रहे हैं, टैक्सेशन बढ़ा रहे हैं, तो एक्चुअली इतना समझना चाहिए कि जो भी बंदा शेयर मार्केट में स्पेकुलेटिव ट्रेड लेता है उसको इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं होता कि कितना टैक्स है, वो टैक्स की कैलकुलेशन ही नहीं करता। उल्टा जो प्रोफेशनली ट्रेड करता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो अपने टैक्स की, एक्सपेंस की, सब चीजों की कैलकुलेशन करता है। और ये बात भी पक्की है कि प्रोफेशनल ट्रेडर काफी कुछ ये जो एक्सपेंस हाइक हुआ है, इस एक्सपेंस हाइक को अपने बिजनेस एक्सपेंस में दिखा के उस जो खर्चा जो बढ़ रहा है उसको पास ऑन कर देगा। लेकिन रिटेल ट्रेडर इस जो बढ़े हुए खर्चे को सहना होगा, उसको जीना होगा। लेकिन सबसे मजे की बात ये हुई कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोगों को बजट बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों को क्या, वरन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स को, क्योंकि बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट इज द कलेक्टिव विजडम ऑफ द पीपल्स। तो मार्केट बढ़ के बंद हुआ है, पूरा जो मार्केट डाउन था वो बढ़ के बंद हुआ। तो व्हाट इज दिस दिस इज द मैडनेस ऑफ लिक्विडिटी। और ये होगा जब तक कि लिक्विडिटी गश है, ये चलता रहेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि किसी के पास भी अनलिमिटेड पैसा नहीं होता, चाहे वो आज रिटेल ड्रिवन रैली होगी, चाहे वो प्रोफेशनली ड्रिवन रैली होगी, किसी की भी होगी। लेकिन ये बात पक्की है कि सबका पैसा खत्म तो जरूर होता है। कब होता है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। इसीलिए बिजनेस मॉडल के एनालिसिस, कंपनी के फंडामेंटल्स के एनालिसिस और वैल्यूएशन के एनालिसिस, इन चीजों के ऊपर अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आप हो सकता है कि 2, 5, 10, 20, 50 बार पैसा कमा लेंगे, लेकिन जब ये शेयर बाजार लेता है तो सारा एक साथ ले लेता है। ऑलरेडी हमने देखा कि हमारा बाजार जो बढ़ा वापस, तो ग्लोबल मार्केट्स उस बात को कॉप अप नहीं कर रहे थे। अगर आप देखेंगे तो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 से 12% किया, तो इसमें किसको फायदा हो सकता है और कौन इस बात से खुश हो सकता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से 20% अगर किया है, इस बात से कौन खुश हो सकता है? और एसटीडी जो हाइक करी है, वो तो लगभग ऑप्शंस पे एसटीडी 6 गुना हाइक है। 6 गुना एसटीडी हाइक करी प्रीवियस वन से, 0.1% जो करी। तो इस बात से कौन खुश हो सकता है? कोई खुश नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ सब लोगों को क्या लगता है कि पिछले 10 बार में ये हुआ कि जब भी कभी फॉल आया, उस फॉल को अगर आपने परचेज किया है तो बाजार बढ़ गया वापस और आपको प्रॉफिट मिल गया। ये जो थ्योरी है ना, ये जो बड़े लोग हैं ना, इस बात को स्टैंपिंग करना चाहते हैं कि आप इस बात को पक्का मान लें कि जब भी बाजार गिरेगा, अगर आपने खरीदा तो वापस बाजार बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हमने पहले सुनी थी ना एक शेर आया वाली कहावत। जब बिना शेर आए आप 5 बार बोलोगे तो अल्टीमेटली जब शेर आएगा तो कोई आएगा ही नहीं, सबको ये लगेगा कि ये फालतू ही बोल रहा है। देखो, मैं शेयर मार्केट से एग्जिट होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी पोजीशंस को लिक्विड करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां भी वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं है वहां आपको अपना कॉल लेना है कि आपको बाजार में कैसे काम करना है। बिकॉज पागलपंथी की रैली के पीछे, सिर्फ बहाव के पीछे हमारे को अंधा होकर हम काम करेंगे तो किसी दिन हम ट्रैप हो जाएंगे। हमने बहुत बार पीछे देखा है कि जब भी हर बुल मार्केट आता है तो आपके हाथ में जो स्टॉक लास्ट में बच जाता है ना, वो रिकवर होने में मिनिमम 5 साल लेता है, मिनिमम 5 साल। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो रिकवर होता ही नहीं है, आपकी कंपनी ही बस्ट हो जाती है। और नॉर्मली जो जहां भी बबल बनता है वो उन्हीं कंपनियों में बबल बनता है कि 50% चांस ये भी होते हैं कि वो बस्ट हो जाएंगी। गवर्नमेंट को अपना काम करना है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू सोर्सेस बहुत ज्यादा थे ही नहीं, इसलिए हमें ये उम्मीद थी, 100% ये उम्मीद थी कि सब काम होगा। लेकिन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टिव मेजर नहीं अप्लाई करते। रिटेल का तो सिर्फ एक बहाना होता है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पैसा टालना है, वो टाल लिया, क्योंकि गवर्नमेंट को जो उनके फूफा जी है उनको पैसा देना है। अब वो फूफा जी को पैसा देने के लिए आएगा कहां से पैसा? लिया जाएगा टैक्स पेयर से ही। हाँ, एक और मजे की बात, रेवेन्यू सेक्रेटरी आफ्टर बजट की जो कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाया है कि रैशनलाइज किया है हमने। रैशनलाइज किस मायने में? क्योंकि कई एसेट क्लासेस में, जैसे रियल एस्टेट में 20% का लगता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन,
तो उन्होंने 20% को 12% कर दिया और 10% को 12% कर दिया। लेकिन दो चीजें की फर्क समझने की बात है, लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। साल भर के बाद में जब भी आप कभी शेयर बेचते हैं तो साल भर तक शेयर रखने वालों की संख्या कितनी कम होती है। और चूंकि शेयर बाजार में रोज भाव चलते हैं, रोज भाव देखे जाते हैं, आपके भाव का फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए वहां तो लॉन्ग टर्म में रखना और भी मुश्किल होता है। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट में रोजाना की उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलते। और दूसरी मजे की बात, अगर रियल एस्टेट से उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम किया है, पहली बात ये कि रियल एस्टेट में कितने ट्रांजेक्शन एक नंबर में होते हैं। दूसरा, रियल एस्टेट से आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया। इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब, अगर आपने कुछ सालों में जो पैसा कमाया है वो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको टैक्स देना होता है उस प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन अभी वो 20% का जो इंडेक्सेशन बेनिफिट था, और वरन रियल एस्टेट पे क्या इंडेक्सेशन बेनिफिट सारी एसेट क्लास से गवर्नमेंट ने हटा दिया। अल्टीमेटली ये कि एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, लेकिन लेना ज्यादा देना कम। इट्स अ वन साइडेड अफेयर दैट कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। दुखी मना है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, जो है वो उस हकीकत के साथ हमारे को जीना होगा। यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।